रामेश्वर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल पार्ट 4 की आज हम बात करेंगे और ध्यान देंगे और सब चीज़ें इसमें अपडेट करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय हम लोग आज देखेंगे और उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान रखने वाले जो भी वस्तुएं उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में आज हम लोग को डिस्कस करना है। जो भी प्रथम स्थान रखते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए ध्यान देते हैं और बताते हैं। कुल खाद्यान्न के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 है। जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं, सबसे नंबर 1 पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है कुल खाद्यान्न में। और आइए चलते हैं गेहूं के मामले में। ठीक है, गेहूं के भी मामले में देख लीजिए हमारा जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है। और रेल मार्ग के भी मामले में हमारा उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है। 9077 किलोमीटर की रेल मार्ग बिछी है, जो सभी प्रदेशों से सबसे ज़्यादा हमारे प्रदेश में बिछी है रेलवे लाइन। इस बात को हम लोग जानते हैं और लंबे समय से हम लोग पहले ही नंबर पर काबिज हैं, आज भी हम काबिज हैं। एक चीज़ में चेंज हुआ जो मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी मैं और चीज़ें अपडेट करता हूं, ध्यान दें। जैसे देखिए आपका आलू उत्पादन में, ये जो आपका आलू है, आलू उत्पादन में भी हम लोग नंबर 1 पर हैं। और रेल मार्ग तो बता ही दिया हमने। गन्ना उत्पादन के मामले में हम लोग विश्वविख्यात हैं और यूपी जो है सभी प्रदेश में गन्ना उत्पादन में भी नंबर 1 है। और दूध उत्पादन में भी हम लोग नंबर 1 पर हैं पूरे यूपी में। सभी राज्यों की तुलना में देखें तो सबसे नंबर 1 पर हम लोग आते हैं। और बैंक शाखा के मामले में भी हम लोग नंबर 1 पर ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में सभी बैंकों की शाखाएं जो हैं सबसे ज़्यादा है। पूरी बैंक की शाखा मिला जाए तो सभी प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा शाखा हमारे यूपी में लगती हैं। जैसे आपका विजया बैंक हुआ, देना बैंक हुआ, स्टेट बैंक हुआ, यूबीआई बैंक हुआ, ठीक है, आपका ICICI बैंक हुआ, ठीक है, और भी जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं सभी को अगर मिला दिया जाए तो सभी की शाखाएं जो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। और आगे आते हैं, देखते हैं पोस्ट ऑफिस के भी मामले में हमारी शाखाएं सबसे ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे हम इंडिकेट कर दे रहे हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में भी हम लोग क्या हैं, सबसे ज़्यादा शाखाएं हमारे यूपी में हैं। ठीक है, बैंक का हमने बता ही दिया कि बैंक की सबसे ज़्यादा शाखा हमारे कहाँ है, यूपी में है। और जनसंख्या के मामले में भी हम सबसे नंबर 1 पर आते हैं। सभी राज्यों की अगर तुलना किया जाए, केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना किया जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे यूपी में है। ठीक है, और आम उत्पादन में भी हम लोग नंबर 1 है। जितनी मैं बताते जा रहा हूँ ध्यान से देखते जाइए, हम लोग क्या है यहाँ नंबर 1 पे हैं सब में। जनसंख्या के मामले में भी नंबर 1 है, आम उत्पादन में भी हम लोग नंबर 1 हैं। और एक चीज़ जो चेंज हुआ बस उसको हमको ध्यान देना, इसलिए मैंने इसको पूरा विस्तार से देखिए लिख दिया और इसके बारे में भी हमने सब कुछ आपको इंडिकेट कर दिया। ये ध्यान देते हैं, ये देखिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग है अब यूपी में नहीं है, अब महाराष्ट्र सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक राष्ट्रीय राजमार्ग वाला राज्य बन गया है, न कि यूपी। इसको हम लोग बहुत बारीकी से ध्यान देंगे। ठीक है, ये हमारे हाथ से अब छिन गया है। अब तक 20 साल के पेपर आप उठा के देख लीजिए, जितने भी कर लेंगे सब एनालिसिस आप वहाँ देखेंगे कि सबसे जो ज़्यादा राष्ट्रीय मार्ग का जाल मार्ग बिछा था, सबसे लंबा जो था हमारे उत्तर प्रदेश में था। बट अब हमारा उत्तर प्रदेश नहीं रहा, एक खिताब हमसे अब छिन गया है। सबसे ज़्यादा लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है अब यूपी में न रहकर कहाँ हो गया है, अब आपका महाराष्ट्र में हो गया। जब भी आपका एग्जाम में आए तो महाराष्ट्र पर टिक करेंगे। जो हमारे जो उत्तर प्रदेश का था 8711 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, उसको डोमिनेट करके अब, ठीक है, महाराष्ट्र ने नंबर 1 हासिल कर ली है। और आप विगत 20 साल के पेपर देखेंगे तो वहाँ सब जगह आपको यूपी ही दिखेगा, पर अगर उसको देख के लगाएंगे तो आपका एक नंबर गलत हो जाएगा। तो नए डाटा के अकॉर्डिंग हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपसे जब भी आपको एग्जाम में आएगा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किस प्रदेश में है तो आप किसको ठीक करेंगे, उत्तर प्रदेश को न टिक करके किसको टिक करना है, महाराष्ट्र को। पर अगर पिछली जानकारी के हिसाब से पढ़ लेंगे तो आप एक नंबर गलत हो जाएगा। और एग्जामिनर बहुत चालाक होते हैं, जो चेंजर होते हैं वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन उठाते हैं, वहीं से ज़्यादा वो फंसाते हैं और आपको परेशान भी वहीं करते हैं। इसलिए बी केयरफुल, आप ध्यान दीजिएगा। जब भी पूछा जाए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किस प्रदेश में है तो आप महाराष्ट्र को टिक करेंगे, न कि उत्तर प्रदेश। क्योंकि लंबे समय से हमारा उत्तर प्रदेश काबिज था, इसलिए हम लोग को आदत पड़ गई है। और जो प्रीवियस पेपर आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको दिखेगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, नए डाटा के अकॉर्डिंग आप यहीं पे देखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं, देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह। ठीक है, देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह हम लोग देख लेते हैं।
और अपडेट करते हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो पुष्प है वो कौन सा है? टीसू या उसको पलाश कहते हैं। कहीं कहीं आपको पलाश भी लिखा मिलेगा, आधा पा की जगह पूरा पा लिखा रहता है, पलाश लिखा रहता है, तो उसको हमको टिक करना है, ध्यान देंगे। या तो फिर मैक्सिमम जगह देखेंगे तो टीसू ही आपको मिलेगा, या फिर पलाश, उसको टिक करना है। उत्तर प्रदेश का जो पक्षी है वो क्या है आपका? सारस या फिर क्या है? क्रौंच। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है? सारस या फिर क्या है? वो क्रौंच कहते हैं, इसी का नाम है। सारस रहेगा तब भी हमको टिक करना है, क्रौंच मिले टिक करेंगे, दोनों नहीं मिलेंगे विकल्प में, या तो सारस लिखा रहेगा या तो क्रौंच आपको लिखा रहेगा। क्लियर? और देख लेते हैं राजकीय खेल के बारे में। इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको जानकारी दे दूं। आप जानते होंगे कि हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है, क्योंकि हर प्रदेश का अपना राष्ट्रीय खेल होता है, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग राष्ट्रीय खेल होते हैं। तो हमारा जो है भारत का भी राष्ट्रीय खेल वही है और उत्तर प्रदेश का भी हमारे राष्ट्रीय खेल वही है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम है, कभी डाउट मत करिएगा, ठीक है, कि हम गलत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है और आपका भारत का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और एक इसके बाद जो बताने जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखें। हमारे जो राजकीय चिन्ह है वो बहुत बार पूछा गया है विगत वर्षों में। आपके यूपी पुलिस के प्रीवियस पेपर में आप जाके देख लेंगे, वहां आपको दिया गया है कि ये पूछ लिया गया था क्वेश्चन कि हमारा राजकीय चिन्ह क्या है। तो एक वृत्त, दो मछली, एक तीर धनुष। हम लोगो भी बनाए हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोगो भी हमने बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। दो, उसमें क्या रहेगा? एक वृत्त, दो मछली और एक तीर धनुष आपको, ठीक है, रहता है। और आइए आते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ अपने, देखते हैं और ध्यान देते हैं, अगली जानकारियों को कलेक्ट करते हैं। आइए उत्तर प्रदेश का विभिन्न नाम, आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश का विभिन्न नाम। हमारे प्रदेश का विभिन्न समय पर विभिन्न नाम बदला गया, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आप अगर 20 साल का पेपर का एनालिसिस करें, आप पुलिस का देखें, दरोगा का पेपर देख लें, यूपी SSS का पेपर देख लें, लोअर PCS देख लें, प्रॉपर PCS देख लें, या फिर RO का पेपर देख लेंगे, तो वहाँ आपको बहुत बार, कई बार आपसे पूछा गया है, ठीक है, कई बार आपसे पूछा गया है, उसके बारे में आपको जानकारी कलेक्ट की गई है। तो ध्यान से देखें आप लोग। 1936 से 1877 तक हमारे प्रदेश का नाम क्या था? पश्चिमी प्रांत। 1836 से, ठीक है, 1877 तक हमारे जो प्रदेश का नाम रहा है वो क्या रहा है? पश्चिमी प्रांत रहा है। क्या नाम रहा है? पश्चिमी प्रांत रहा है। और 1877 से 1937 तक हमारे प्रदेश का नाम क्या रहा है? तो अवध एवं आगरा प्रांत, अवध एवं आगरा प्रांत रहा। और 1937 से 24 जनवरी 1950 तक हमारे प्रदेश का जो नाम रहा, संयुक्त प्रांत के नाम से हमको जाना गया। ये देखिए हम यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहे हैं। 1937 से, ठीक है, 24 जनवरी 1950 तक हमारे प्रदेश का क्या नाम रहा? संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 से अब तक, 24 जनवरी 1950 से अब तक हमारे प्रदेश का जो नाम रहा वो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश। अब तक उत्तर प्रदेश रहा, अभी तक कोई तब्दील नहीं हुआ है। आगे जो जानकारियां होंगी हम लोग अपडेट करते रहेंगे। तो ये, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, विभिन्न नाम आपको हमने अपडेट करा दिया इतने समय पर। यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। और आते हैं अगले सफर की तरफ, वर्तमान राजधानियों की तरफ। अगर हम आपसे पूछें कि हमारे प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप तुरंत कहेंगे हमारे प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश है, पर आप गलत कह रहे हैं। हमारी चार राजधानियां जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, या कुछ लोग जानते हैं, क्लियर नहीं होगा। हमारी विधायी राजधानी अलग है, हमारी प्रशासनिक राजधानी अलग है, हमारी धार्मिक राजधानी अलग है, और हमारी औद्योगिक राजधानी जो है क्या है, वो अलग है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा इसको। हमारी एक राजधानियां ना कितनी है? चार। अभी मैं जानकारी जब तक नहीं दिया हूं, आप किसी से भी पूछते कुछ कहते तो आप तुरंत कहता हमारी राजधानी क्या है, तो आप तुरंत कह देंगे लखनऊ है। पर हमारी एक नहीं, चार राजधानी है जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है। आ गया उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी। आइए उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में हम डिस्कस करते हैं और ध्यान देते हैं। विधायी प्रशासन राजधानी, हमारी जो विधायी प्रशासन राजधानी, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे जो विधानसभा के चुने हुए मेंबर होते हैं, विधायक होते हैं, वो कहाँ स्थापित होते हैं? लखनऊ में। वहीं से पूरे उत्तर प्रदेश। आइए उत्तर प्रदेश के वर्तमान राजधानी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कौन क्या कैसे है, ठीक है। तो हमने अभी बताया कि हमारी चार राजधानी है। विधायी प्रशासन राजधानी अलग है, न्यायिक राजधानी अलग है, धार्मिक राजधानी अलग है, और हमारी औद्योगिक राजधानी जो है वो अलग है। तो इससे पहले अगर आपसे कोई पूछता कि आपकी राजधानी क्या, तुरंत आप लखनऊ पिक कर देते। पर हमारी चार राजधानी किस परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है, ये हमको ध्यान देना है।
ठीक है। तो आइए देखते हैं विधायी प्रशासन राजधानी। आइए देखते हैं विधायी प्रशासन राजधानी के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए अपडेट करते हैं। आइए विधायी प्रशासन राजधानी के बारे में हम लोग अपडेट करते हैं। तो हमारी विधायी प्रशासन राजधानी जो हमारी कहाँ है, लखनऊ है। क्यों इसको विधायी प्रशासन राजधानी बोलते हैं? क्योंकि हमारे द्वारा जो, ठीक है, विधायक चुने जाते हैं, एमएलए चुने जाते हैं, वो हमारे कहाँ बैठते हैं, लखनऊ में बैठते हैं। वहाँ की, ठीक है, सभा में बैठते हैं, वहीं से पूरे यूपी को ऑपरेट किया जाता है, इसलिए इसको विधायी प्रशासन राजधानी बोला जाता है। और प्रयागराज को न्यायिक प्रशासन राजधानी क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारा जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे है, आपका इलाहाबाद है, जो वर्तमान समय में प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, विधायी प्रशासन राजधानी। यहाँ में इंडिकेट कर दे रहे हैं। ठीक है, वो हमारी न्यायिक राजधानी हो जाती है। और विधायी प्रशासन राजधानी लखनऊ है। और हमारी धार्मिक राजधानी पूछा जाए कि धार्मिक राजधानी कहाँ है, तो हमारी धार्मिक राजधानी कहाँ पे है, वो आपका वाराणसी में है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मंदिर घाटियों वाला शहर है वो पूरे विश्व में कहाँ सबसे ज़्यादा है, वाराणसी में है, इसीलिए इसको हमारी धार्मिक राजधानी बोला जाता है। और चूंकि उद्योग के कारण कानपुर ज़्यादा फेमस है, चमड़े के उद्योग के लिए फेमस, सब कुछ के लिए फेमस है, इसीलिए हमारा जो औद्योगिक राजधानी है वो कहाँ लिया गया है, वो आपका कानपुर लिया गया है। इसको ध्यान से आप देख लीजिए। तो कानपुर को हमारे क्या बोला जाता है, औद्योगिक एवं आर्थिक राजधानी। ये हमारी चारों राजधानी हुई, इसके बारे में आप डिस्कस कर लिए और समझ लिए। अब आपके बाद कोई क्वेश्चन आएगा आपको दिक्कत नहीं होगा, आप जब चाहेंगे यहाँ से क्लिक कर देंगे, बस ऑप्शन मिलेगा और आप तुरंत क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। और ध्यान देते हैं, आगे के चलते हैं। इन चारों राजधानियों के बारे में हमने जान लिया और आइए अपडेट करते हैं। अब राजधानियों का सफर आते हैं, राजधानियों का सफर। हमारे राजधानी का सफर कब से कब कहाँ तक रहा, ये हम देखते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ कमीशन ने कई बार आपको क्वेश्चन पूछा है, लोअर पीसीएस हो, आरओ, चाहे पुलिस हो, दरोगा हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन खूब सारे आए। आइए ध्यान देते हैं और अपडेट करते हैं, इसको देखते हैं। तो 1958 से अब तक मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से। 1958 से 58 तक हमारी राजधानी क्या रही, आगरा। 1858 तक हमारी राजधानी कहाँ रही है, आगरा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, 1858 तक हमारी राजधानी कहाँ रही, तो आगरा तक रही। और 1858 से 1921 तक हमारी जो राजधानी रही वो कहाँ रही है, इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में आप प्रयागराज कहते हैं। अगर आप ऑप्शन में आएगा ये वाला डाटा तो प्रयागराज ही करेंगे, हालांकि पुराने डाटा के हिसाब से वो ऑप्शन दे सकते हैं। और 1921 से अब तक, 1921 से अब तक जो हमारी राजधानी रही है वो कहाँ रही है, लखनऊ। ये हमारे राजधानियों का सफर रहा। 3 बार चेंज हुए हैं, तीनों के बारे में हमने बताया। 1858 तक कहाँ रही, आगरा। 1858 से 1921 तक कहाँ रही, इलाहाबाद। और 1921 से अब तक कहाँ रही हमारी राजधानी, लखनऊ रही है। इसको ध्यान दीजिएगा और अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कई बार कमीशन पूछा है, इसलिए बी केयरफुल, इसलिए हमने इसको अपने टॉपिक में मेंशन किया। आइए चलते हैं अगली टॉपिक पर और ध्यान देते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी, ठीक है, को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, जिसकी घोषणा कब की गई, 2015 में। इसकी घोषणा कब की गई, ये कम से कम 5 से 7 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो 2015 में की गई, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने दिखाया 24 जनवरी 1950 से अब तक हमारी राजधानी क्या रही, उत्तर प्रदेश, इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आइए देखते हैं, ये हो गया आपका डाटा, हम यहाँ आपको इंडिकेट कर दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, यही है आपका। ठीक, और आते हैं आगे, देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। एक जो बहुत महत्वपूर्ण, इसके बाद जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू आप समझ जाएंगे जब आप प्रीवियस पेपर के पेपर देखेंगे। कम से कम 25 से 30 बार विभिन्न कमीशन के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया, तो 1 नवंबर 1956 को किया गया। यहाँ मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखें, यहाँ से मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का जो पुनर्गठन किया गया है वो कब किया गया है, 1 नवंबर 1956 को किया गया है। एक कम से कम कमीशन की एग्जाम में 25 से 30 बार पूछा गया है। 20 साल के प्रीवियस पेपर देखेंगे तब आपको इस क्वेश्चन की वैल्यू पता चलेगा कि कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, लोअर पीसीएस में, आरओ, पुलिस, दरोगा और आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश कमीशन का एग्जाम है, इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन के बारे में बार बार क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। इसको प्लीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। और आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, उत्तर प्रदेश का विभाजन भी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का विभाजन जो हुआ 9 नवंबर 2000 को हुआ, जिसे 13 जिलों को काटकर एक पृथक राज्य का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया उत्तरांचल। जिसका नाम क्या रखा गया, उत्तरांचल रखा गया। ठीक है, आइए इसको मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, यहां देख लीजिए,
इसका नाम क्या रखा गया? उत्तरांचल रखा गया। 13 जिलों को काट के बनाया गया है, ठीक है। और 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। और 2007 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। आप बहुत इसको ध्यान से देखिएगा, बी केयरफुल सब कुछ करिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल पर जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम कोई भी नोटिफिकेशन भेजें आप तक त्वरित गति से पहुँच सके। तो इतनी सारी चीजें हमने आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल पार्ट 4 में दिया। आगे भी ऐसी रोचक जानकारी हम लेके आते रहेंगे और अपडेट करते रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आइए चलते हैं।